Good morning, class. So we were doing patterns, chapter 15, and we had completed our exercise 15.1. Today we will do exercise 15.2. Before doing exercise 15.2, let's try to understand few concepts. One is triangular numbers. What is triangular numbers? सो वी हैव रेड अबाउट स्क्वायर्स, है ना. स्क्वायर्स का हमें पढ़ा था हमने कि कैसे स्क्वायर का जो पैटर्न है वो इंक्रीज होता है. लाइक 2 का स्क्वायर इज़ 4, देन 3 स्क्वायर 9, और स्क्वायर्स का जो पैटर्न आप फॉलो करते हैं. सेम वे ट्रायंगुलर का भी जो ट्रायंगुलर पैटर्न्स होते हैं वो उनका भी एक पैटर्न में वो फॉर्म होते हैं, राइट. जैसे फर्स्ट आपने ये 1 ट्रायंगुलर लिया, देन 1 प्लस 2 एजेस स्टार्ट की, तो ये एक ट्रायंगुलर की फॉर्म बन गई. एंड 1 प्लस दीज 2 इज इक्वल्स टू 3. नेक्स्ट इज 1, देन 2 हमारा जो एडिशन हुआ था, फिर नेक्स्ट 3. फिर से जब आप ट्रायंगुलर की फॉर्म बनाते हैं लाइक दिस वे, तो जो उसका शेप है इट शुड बी इन ट्रायंगुलर फॉर्म. वो ट्रायंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि आप इसको ऐसे और ऐसे बना देंगे तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म नहीं होगा, राइट. सो इट शुड बी इन ट्रायंगुलर प्रॉपर फॉर्म में. तो वो 3 ऐड करोगे, पहले 1 था, देन 2, देन 3 आप ऐड करोगे, फिर अगेन आगे एडिशंस होगी डॉट्स के, तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म लगेगा, है ना. सो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6. देन अगेन 1 2 देन 3, और नेक्स्ट लाइन में कितने डॉट्स ऐड हो सकते हैं? क्या 5 डॉट्स ऐड हो सकते हैं? 6 डॉट ऐड हो सकते हैं, और किसी और पैटर्न में हो सकते हैं. लाइक अगर आप इसको ऐसे जो ग्रीन वाली लाइन है उसको आप स्ट्रेट करना चाहो तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म नहीं बनेगा ना. इसलिए स्ट्रेट जो ट्रायंगुलर फॉर्म बनाने के लिए आपको स्लैंटिंग लाइन में ही जो डॉट्स हैं उनको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है. जैसे ये फर्स्ट था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, नेक्स्ट में 5 हो जाएगा, ठीक है. 1 स्टेप आप आगे डॉट्स को इंक्रीज करते जाओगे तो ये काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म लगेगा. अगर आप इस पैटर्न को रीड करना चाहोगे कि पहले 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 1 एडिशन, हर एक लाइन इंक्रीज होती गई और एक एक लाइन में इंक्रीज होते होते एक डॉट इंक्रीज होती गई, ठीक है. सो इस तरीके से ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म का पैटर्न है वो आता है, ठीक है. फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स टू गेट ट्रायंगुलर नंबर्स, इसको ऐसे इन डॉट्स को अरेंज किया गया था सो दैट आपको ट्रायंगुलर शेप में नंबर्स मिले, ठीक है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, जो प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगुलर नंबर की वो कैसे होती हैं? फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या था? 1 था, है ना. सेकंड ट्रायंगुलर नंबर क्या था? 3 था. 3 कैसे आया था? 3 कैसे आया था इसमें? फर्स्ट ट्रायंगुलर प्लस 2 को ऐड किया था आपने. फर्स्ट ट्रायंगुलर में नंबर में 2 को ऐड किया था तो आपको 3 मिला था. सेम वे थर्ड ट्रायंगुलर नंबर क्या था? 6 था. वो आपको कैसे मिला था? जब आपने जो ये 3 है इसमें अगेन 3 डॉट्स ऐड की थी. तो सेकंड ट्रायंगुलर नंबर में जब आपने 3 का एडिशन किया था तो आपको 6 मिला था. और एक और तरीका है ट्रायंगुलर नंबर्स को फाइंड आउट करने का. सपोज आपको फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बाद क्या आता है? 2 से, और डिवाइड करेंगे 2 से. सेम वे सेकंड अगर आपको करना है तो सेकंड के बाद क्या आता है? 3, और डिवीजन हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 से ही होगा. सेम वे थर्ड में क्योंकि आप 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो डिवीजन 2 से ही रहता है हमेशा. फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर पे क्या होगा? 4 इंटू 5. 5 कहाँ से आया? 5 4 के बाद 5 आता है तो 4 इंटू 5/2. अगर आपको मैं बोलूँ कि आपने 9th ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करना है, सो 9 मल्टीप्लाई विथ 9 के बाद क्या आता है? 10, और डिवाइड होगा किससे? 2 से. सो 90 डिवाइड बाय 2. 2 4 8 एंड 5, 45 होगा. सो 9th ट्रायंगुलर नंबर 45 होगा, ठीक है. अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज पास्कल्स ट्रायंगल. जो पास्कल्स का जो ट्रायंगल है वो
कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है। तो एक फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे जिनका एंड फिलोसफर थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, गिव अस एन इंटरेस्टिंग नंबर पैटर्न नोन एज पास्कल ट्रायंगल। तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नंबर पैटर्न बताया था जिसको नाम दिया गया था पास्कल्स ट्रायंगल। तो उन्होंने क्या किया था उसमें सबसे पहले रैंडम वन होता है, ठीक है, वन उन्होंने लिखा, ये वन, ये वन, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये होता है। फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा रो, ये रो 0 होगी, ये रो 1 होगी, देन 2 होगी। तो ये जो इसका जो एडिशन होगा वो होगा ये नंबर 2, और इसके आगे आप फिर से 1 1 लगा देंगे। फिर इन दोनों का एडिशन होगा 2 + 1, 1 + 2 का 3, और 2 + 1 अगेन 3, और फिर आप 1 1 इसके आगे लगा देंगे। अब नेक्स्ट रो में क्या होगा, 1 + 3 4, 3 + 3 6, और 3 + 1 4, और आप फिर से इसके 1 1 स्टार्ट कर देंगे। 4 + 1 5, 4 + 6 10, 6 + 4 अगेन 10, 4 + 1 5, और फिर से 1 1, ठीक है। आप इस तरीके से इसको यू कैन जस्ट इंक्रीज द नंबर्स, इस ट्रायंगल को आप इंक्रीज कितना भी कर सकते हैं। बेसिकली आपने 1 से स्टार्ट किया, देन दोनों का एडिशन 2, फिर से इसके सामने 1 1, ठीक है, फिर दोनों का एडिशन इन दोनों का, फिर इसके साथ दोनों का 3, और पहले 1 + 2 3, फिर 2 + 1 ये वाला भी 3, फिर 3 3 के आगे 1 1 होगा। तो बेसिकली जो ये डायगनली फॉर्म बनेगा ये 1 का होगा, और ये वाला जो डायगनल फॉर्म बनेगा ये भी 1 का होगा। इसमें ये पैटर्न चलता रहेगा हमेशा, 1 हमेशा डायगनल फॉर्म के बाहर वाली साइड में हमेशा आता रहेगा, और नंबर्स यहाँ पर इंटरचेंज होते रहेंगे। तो इस तरीके से जो ये पास्कल्स ट्रायंगल है ये होता है। सो अगर नेक्स्ट आपको बनाना है तो 5 + 1 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, और अगेन 1, ठीक है। फिर आगे उसको आप एडिशन करते जाएंगे और इंक्रीज करते जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली पास्कल्स ट्रायंगल। उसकी सब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई है पास्कल्स ट्रायंगल की। दैट इज द फर्स्ट डायगोनल हैज़ ऑल वंस, जो ये डायगोनल्स बनते जाएंगे इसमें सब में क्या होगा, 1 होगा। द सेकेंड डायगोनल हैज़ काउंटिंग नंबर्स, तो जो सेकेंड डायगोनल होगा, ये फर्स्ट डायगोनल में तो 1 है, जो सेकेंड डायगोनल है उसमें क्या होगा, उसमें काउंटिंग नंबर्स एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब आप इसका एडिशन करेंगे 1 1 का, एक तो फर्स्ट डायगोनल 1 1 होता है हमेशा, सेकंड वाला ऑटोमेटिकली जब आप एडिशन करके उसका ट्रायंगल बनाएंगे तो वो एक काउंटिंग के में दिखाई देगा आपको, ठीक है। इट्स लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यू जस्ट कैन काउंट। द थर्ड डायगोनल हैज़ ट्रायंगुलर नंबर्स, जो थर्ड डायगोनल है वो उसमें ट्रायंगुलर नंबर्स होंगे 1 3 6 10 15। दैट मीन्स इन नंबर से जब आप फॉर्म करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, जैसे 1 देन 2 ये 3, इससे ट्रायंगल बना है ना। इनिशियली जो हमने किए थे 1 3 6 10 5 15 कैसे आए थे, ये ट्रायंगुलर की फॉर्म में ही आएंगे। जब आप इन नंबर्स को अरेंज करोगे तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में ही बनेंगे, ना कि कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल या किसी और फॉर्म में। तो ये नंबर्स हमेशा ट्रायंगुलर्स में फॉर्म होंगे। सो जो थर्ड डायगोनल है वो नंबर्स ट्रायंगुलर नंबर्स होंगे, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ एंट्रीज इन एनी रो इज ऑलवेज 1 मोर देन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द प्रीसीडिंग रो, हमेशा एक ज़्यादा रहेगा पहले वाली रो से, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग ईच रो फ्रॉम द पैटर्न, जो नंबर आप ऐड करके निकालेंगे वो एक पैटर्न फॉर्म करेंगे, जैसे 1 2 4 8 16 32 64। तो इससे एक पैटर्न फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ फाइंड द नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, 36 है 45 है, आपको नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप पहले तो डिफरेंस देखेंगे, 45 और 36 में क्या डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, ठीक है।
9 का डिफरेंस है, और प्लस हम हमेशा 1 उसमें करते हैं, है ना। ये हमने यहाँ पे देखा था कि मल्टीप्लाई ईच ट्रायंगुलर नंबर बाय 9 एंड ऐड 1 टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1, ठीक है। सो 45 प्लस इन दोनों का 9 + 1 10 था, सो 45 + 10 55 जो है नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होगा। बाकी के जो एग्जाम्पल है लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 15.2, राइट द नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर। 325 और 351 नंबर्स दिए गए हैं, आपको नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा वो दिखाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने डिफरेंस देखना है। 351 और 351 है और 325 है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 26, ठीक है। 26 ऐड 1 टू द प्रोडक्ट, ऐड 1 करेंगे हम तो क्या आएगा, 27, ठीक है। तो आपने जो जो नंबर दिया गया है, जैसे 351 था, सो 351 में 27 को ऐड कर देना है, तो क्या आएगा, 378। तो ये आपका नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होगा। हमने क्या किया, बेसिकली हमने पहले डिफरेंस देखा 351 और 325 का, जो कि था 26, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स इज ऐड 1 टू द प्रोडक्ट, ऐड 1 करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसमें ऐड 1 करेंगे, तो 26 + 1 27। अब हम 27 जो हमारा आया है आंसर, उसको ऐड कर देंगे 351 में, 378 हमारा नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होगा, राइट। Given 15 same marbles, create 2 triangular patterns. If I give you 15 marbles and I'll tell you to create a 2 triangular pattern, आपको कुछ triangular patterns, different 2 triangular patterns बनाने हैं उस 15 marble से, ठीक है। तो आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक एक डिक्रीज होता जाएगा, 1 2 3 1 2 और 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सेम वे इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न में 15 मार्बल्स को अगर मैं आपको दूं तो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 3 है, राइट द 10th ट्रायंगुलर नंबर। आपने 10th ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, और इसका तरीका क्या था, 10th अगर नंबर निकालना है तो आप उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 11 से। 10 के बाद क्या आता है, 11, और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो 10 × 11 डिवाइड बाई 2, 55 आपका 10th ट्रायंगुलर नंबर क्या आएगा, 55। तो इससे आप कोई भी ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 38 करना है तो 38 के बाद क्या आता है, 39, एंड 38 मल्टीप्लाई विथ 39 डिवाइड बाई 2, 741 आपका नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होगा। राइट नेक्स्ट रो इन द गिवन पैस्कल ट्रायंगल। यहाँ पे आपको एक पैस्कल ट्रायंगल दिया गया है, आपने जो नेक्स्ट इसकी लाइन है वो फॉर्म करनी है, जैसे लास्ट वाली इसमें आपसे पूछी गई है। तो क्या होता है ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1 + 1 2, ठीक है। फिर 1 1 आप लगाते हैं इसके साथ, 1 + 2 3, 2 + 1 3, फिर अगेन आपने 1 1 किया, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, फिर से 1 1 लगाया, 4 + 1 5, 4 + 6 10, 6 + 4 अगेन 10, 4 + 1 5, फिर से 1 1 आया, 1 + 5 6, और 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, और फिर से 1 1। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, 1 + 6 7 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ तो जो बाहर वाले दोनों स्क्वायर हैं उसमें तो 1 1 आ ही जाएगा, है ना। तो 6 + 1 7, 15 + 6 21, 20 + 15 35, 20 + 15 35, 15 + 6 21, 6 + 1 7 एंड 1, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट है, आपने एडिशन बेसिकली करना है ऊपर वाले बेस नंबर्स का, ठीक है। क्वेश्चन 6 आप खुद करेंगे, स्टडी आपने पैटर्न करना है, आपने ये पैटर्न को देखना है कि ये कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका साइज 5 क्या होगा। तो जस्ट ट्राई, ये वाला आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द सम ऑफ 2 consecutive ट्राइंगल नंबर इज अ स्क्वायर नंबर।
तो ये बिल्कुल ट्रू है। जो कॉन्जिक्यूटिव टू ट्रायंगुलर नंबर होते हैं वो किसका सम होते हैं, स्क्वायर नंबर्स का होते हैं, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई एनी ट्रायंगुलर नंबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू अ ट्रायंगुलर नंबर। यस, ये हमने अभी किया था कि 9 जब 9 को ट्रायंगुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हम ऐड करते हैं 1 उसके प्रोडक्ट में, तो वो ट्रायंगुलर नंबर के इक्वल होता है, तो दैट इज ट्रू। नो डायगोनल इज पास्कल्स ट्रायंगुलर रिप्रेजेंट ट्रायंगुलर नंबर। कोई भी जो डायगोनल है पास्कल ट्रायंगल का वो ट्रायंगुलर नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता है ना, बट वो तो करता है। जो ये थर्ड डायगोनल है ये क्या करता है, ट्रायंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 8th ट्रायंगुलर नंबर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9th ट्रायंगुलर नंबर। जो 8th ट्रायंगुलर नंबर होगा उसमें अगर हम 9th को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या 9th ट्रायंगुलर नंबर आएगा, ट्रू, यस आएगा। सेकेंड डायगोनल ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल हैज काउंटिंग नंबर्स। जो सेकेंड डायगोनल है पास्कल ट्रायंगल का वो काउंटिंग नंबर्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्वेश्चन 8 है स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, आपको वो पैटर्न्स को स्टडी करना है और फिल करना है। 7 × 9 63, 77 × 9 7623, 777 × 999 776223। अब अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करने बैठेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत टाइम लगेगा और आपको बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसका आंसर फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, आप आंसर्स का जो पैटर्न है उसको ढूंढेंगे। जैसे कि 6 7 7, फर्स्ट जो डिजिट है उसको हम देखेंगे 6 7 7 7, तो ये 6 के बाद यहाँ इंक्रीज हुआ 7, बट उसके बाद कांस्टेंट है 7 7 7 आ रहा है, तो आप सीधा 7 लिखेंगे आंसर में। फिर नेक्स्ट है जो सेकंड नंबर है इसमें 3 है, इसमें 6 है, फिर 7 है, फिर 7 है, तो इन दोनों में 7 आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे वाले उसमें भी 7 ही आएगा, तो नेक्स्ट नंबर भी 7 आ जाएगा। तो जो सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, उसके बाद 7 है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ये 7 है, जो ये 7 डिजिट है, सेकंड आंसर में 1 टाइम आया, ठीक है, इस वाले आंसर में ये 2 टाइम्स आया, तो ये थर्ड वाले में 3 टाइम्स आया, तो ये अब आंसर में कितनी टाइम्स आएगा, 1 2 3, तो ये अब आएगा 4 टाइम्स, तो 4 7 आप लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे 6 को, 6 कितनी टाइम आ रहा है, 6 कांस्टेंट है, 6 हमेशा 6 ही रह रहा है, तो 6 बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे आप 6। फिर आप देखेंगे जो 2 है वो भी ऐसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स आया, यहाँ पे 3 टाइम्स आया, तो नेक्स्ट में कितनी टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, तो 2 को आप 4 टाइम्स लिख देंगे। वैसे ही 3 भी इंक्रीज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट रह रहा है, सेम रह रहा है हर एक उसमें, सो 3 भी 3 की जगह आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आंसर्स के जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए आंसर्स को जो ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर है इसको बनाना है, ना कि आपको इसको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बी पार्ट में है 9801 पहला जो मल्टीप्लिकेशन है, फिर 98901 आया, फिर 989901 आया, तो यहाँ पे भी कोई पैटर्न चल रहा है। जैसे 98 कांस्टेंट है, 98 हर एक में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपके आंसर के फर्स्ट 2 डिजिट तो 98 ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो 9 है, 98 के बाद यहाँ पे 0 है, उसके बाद ये 9 है, फिर ये 9 का भी पैटर्न बन रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, इसका मतलब आंसर में कितनी टाइम आएगा, 4 टाइम्स। तो 98 जो क्योंकि कांस्टेंट है तो 98 से तो आंसर स्टार्ट होगा, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा आपके नेक्स्ट स्टेप में। बट 9 जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 टाइम था, फिर 2 टाइम्स आया, फिर 3 टाइम्स आया, तो आपके आंसर में कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। और 0 1 कांस्टेंट है, वो हर एक आंसर में आ रहा है, सो 0 1 लास्ट में ऐसे के ऐसे आएगा, सो ये आपका आंसर होगा। सो आप इसको पैटर्न को फॉलो करके अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ये इसी सेम पैटर्न से अगर आप बनाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। सेम वे जो सी है उसमें भी आपने पैटर्न देखना है, 8 7 हर उसमें आ रहा है, सो 8 7 तो आपके आंसर में आएगा ही। यहाँ पर
9 जो है वो 1 2 3 अब कितनी टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। सो 9 4 टाइम्स आ जाएगा, और 12 हर एक आंसर के पीछे आ रहा है तो 12 भी उसके पीछे आएगा। ठीक है, अब ये था 10 हुआ, फिर 0 इंक्रीज हुई, 2 0 इंक्रीज हुई, फिर 3 0 इंक्रीज हुई, तो आंसर में कितनी जीरोज होंगी, 4 जीरोज इंक्रीज होंगी। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी 8 इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है कि 0 1 2 3 हर एक में एक एक डिजिट आगे ऐड होता जा रहा है, तो आंसर में आएगा 4, क्योंकि 1 2 3 के बाद क्या आता है, 4। और सेम वे 8 जो है वो एक बार हुआ, फिर 2 टाइम्स हुआ, फिर 3 टाइम्स हुआ, फिर 4 टाइम्स हुआ, दैट मीन्स आंसर में कितनी टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। तो ये आपका एक पैटर्न फॉलो करके आपने आंसर को फाइंड आउट किया। तो दिस इज़ मोर इजी देन मल्टीप्लिकेशन। उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आप फाइंड आउट करेंगे, उससे बेटर है कि आप अपना इसमें जो पैटर्न है उसको ढूंढेंगे कि वो पैटर्न क्या बन रहा है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 15.2, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।